उस आदमी ने एक क्रैकर पर सरसों लगाई, उसे छोटे से बर्गर जैसा बनाया और खा लिया। पूरे दिन उसने बस यही एक चीज खाई थी। कुछ देर बाद उसने देखा एक महिला ने एयरपोर्ट की ट्रॉली वापस की और मशीन से एक सिक्का निकाल लिया। उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। वह पूरे एयरपोर्ट में छोड़ी हुई ट्रॉलियां ढूंढने लगा। उसे 3 लावारिस ट्रॉलियां मिल गईं। उसने उन्हें एक एक करके वापस किया और मशीन ने उसे 3 सिक्के दे दिए। उन्हीं पैसों से उसने अपने लिए एक बर्गर खरीदा। एयरपोर्ट में फंसने के बाद ये उसका पहला भरपेट खाना था। अगले कुछ दिनों तक वह जितनी भी छोड़ी हुई ट्रॉलियां मिलती सब इकट्ठी करता रहा। जितनी ज्यादा ट्रॉलियां लौटाता उतने ज्यादा सिक्के मिलते। धीरे धीरे अब वह बेहतर खाना भी खरीदने लगा। एक दिन उसने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखी। उसके देश में युद्ध छिड़ चुका था। एक ही रात में उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों बेकार हो गए। अब वह एयरपोर्ट के अंदर पूरी तरह फंस चुका था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हर रात वह पुराने वेटिंग एरिया में कुछ कुर्सियां जोड़कर उन्हीं पर सो जाता। नहाने के लिए भी उसे एयरपोर्ट के वॉशरूम का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ समय बाद एयरपोर्ट मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई। वह चाहता था कि यह आदमी एयरपोर्ट छोड़ दे। उसकी कमाई बंद करने के लिए मैनेजर ने एक कर्मचारी को सिर्फ ट्रॉलियां वापस करने के काम पर लगा दिया। अब उस आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने एयरपोर्ट के अंदर नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन वैध वीजा न होने की वजह से कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी जिसे मरम्मत की जरूरत थी, क्योंकि वह पहले निर्माण और मरम्मत का काम कर चुका था। इसलिए उसने पूरी रात दीवार ठीक करने में लगा दी। सुबह ठेकेदार ने उसका काम देखा और हैरान रह गया। उसने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। आखिरकार उसे एक असली काम मिल गया। कुछ दिनों बाद पूर्वी यूरोप से आया एक यात्री एयरपोर्ट पर हंगामा करने लगा। कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। मैनेजर ने उस आदमी से अनुवाद करने को कहा। तब पता चला कि यात्री अपने बीमार पिता के लिए जीवन बचाने वाली दवा लेकर जा रहा था, लेकिन जरूरी अनुमति न होने की वजह से एयरपोर्ट अधिकारी उसे दवा ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वह यात्री घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, लेकिन मैनेजर फिर भी नहीं माना। तभी उस आदमी के दिमाग में एक चतुर योजना आई। उसने अधिकारियों से कहा कि यह दवा इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के इलाज की दवा है और पशुओं की दवाओं के लिए वैसी जांच की जरूरत नहीं होती। उसकी योजना सफल हो गई। यात्री दवा लेकर जा सका और उसके पिता की जान बच गई। यह देखकर मैनेजर बहुत गुस्सा हुआ। उसने उस आदमी को चेतावनी दी कि वह दोबारा किसी मामले में दखल न दे, लेकिन उसकी दयालुता की खबर पूरे एयरपोर्ट में फैल गई। धीरे धीरे कर्मचारी और यात्री सभी उसका सम्मान करने लगे। करीब 9 महीने बाद आखिरकार उसके देश का युद्ध समाप्त हो गया। अब वह एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आजाद था। उसके विदा होने के समय एयरपोर्ट के सभी लोग उसे अलविदा कहने आए। जाने से पहले एक सुरक्षा गार्ड ने सम्मान के प्रतीक के रूप में उसके कंधों पर अपना कोट रख दिया। कई महीनों तक एयरपोर्ट के अंदर कैद रहने के बाद आखिरकार उस आदमी ने बाहर कदम रखा और आजादी की पहली सांस ली।